पापा है पापा। तुमसे मिलने को दिल करे तारे भाई तूड़ा हाथ वाला था के जो दी सिटी को लचन। गिरीश का सुनने का गाना। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरा इंस्टाग्राम जी को प्रणाम, क्योंकि जो काम सरकार नहीं कर पाई वो इंस्टाग्राम ने कर दिया। सरकार पिछले 70-80 सालों से ट्राई कर रही थी कि एटलीस्ट ये बेचारे गरीब है ये फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए। बहुत ट्राई कर रही थी सरकार, सीरियसली इतना ट्राई करा, पॉलिसीज एंड ऑल पता नहीं क्या क्या ट्राई कर दिया, बट इंस्टाग्राम ने ये काम बिल्कुल फ्री में कर दिया। जितने भी गरीब क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे थे आज इस टाइम पे उनके मिलियंस में फॉलोवर है, मुझे छोड़कर। पता नहीं क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर जो इंस्टाग्राम ने मुझे फेमस नहीं किया। छोड़ो ये सब, मैं आज तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ शेयर करने जा रहा हूँ कि तुम लोग भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जैसा तुम लोगों को भी पता होगा, एक बच्चा अभी इंस्टाग्राम पे वायरल है, वो क्रिस का गाना सुनेगा क्या? क्रिस का गाना सुनेगा? तुम लोगों ने पक्का देखा ही होगा, आई एम श्योर देखा ही होगा तुम लोगों ने। वो जब से ये वायरल हुआ है लोग लिटरली इसे छोड़ ही नहीं रहे भाई, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया अगर इसके साथ वीडियो बना ली तो भाई हम तो बिल्कुल वायरल 7वीं ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, हम तो ऐसे पहाड़ चढ़ जाएंगे अगर इसके साथ वीडियो बना ली तो। इसीलिए लोग इस बेचारे को जीने नहीं दे रहे। अपनी एक जस्ट वीडियो के लिए लोग इसके ऐसे आगे पीछे घूम रहे हैं। बेचारे के जो बचे कुचे कपड़े थे वो भी इन लोगों ने फाड़ दिए। चलो मान लिया तुम लोगों ने वीडियो बना ली, ठीक है, व्यूज आ गए, ठीक है भाई, वायरल था, बना लिया। अरे एटलीस्ट उसे कुछ तो दो, पैसे नहीं दे सकते, एटलीस्ट उसे खाने का दे दो कुछ, या कुछ ऐसा दे दो, कपड़े दे दो, बट नहीं, वीडियो बन गई, वायरल हो गई, चल भोसड़ी के कौन था तू। यही कर दिया उस बेचारे के साथ, यूज एंड थ्रो। यही हो रहा है भाई। ये बंदा अल्कोहल कंज्यूम करता है, से बोलो गरीब माँ बाप नहीं है, कचरा चुनने वाला है। यूजुअली बंदे ऐसे हो जाते हैं। चलो मान लिया उस बेचारे की भी मजबूरी है भाई, अब वो ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ है तो एक सॉन्ग की वजह से ये वायरल हो गया। ये वायरल नहीं हुआ, इसने अपनी जिंदगी और बर्बाद कर ली। बिकॉज सोशल मीडिया पे अर्ली सक्सेस इज लाइक करियर एंडिंग टर्न। अगर आप जल्दी अगर सक्सेसफुल हो गए या रैपिडली आप ग्रोथ हो गई आपकी इंस्टाग्राम पे, तो वो दिन दूर नहीं कि आप ऐसे गोली की स्पीड से जाओगे एंड मिसाइल की स्पीड से नीचे आ जाओगे। ये एक डार्क रियलिटी है। अगर आप किसी भी रीजन से रैपिडली वायरल हो गए तो गोली की स्पीड से नीचे गिरोगे नरक में। चलो तुम लोग ही बताओ, जो बंदे इतने वायरल हुए, रैपिडली एकदम वायरल हो गए, तुम लोगों ने देखे होंगे बहुत से बंदे थे जो एकदम वायरल हो गए। अब तुम लोगों को उनकी फोटो छोड़ो, उनका नाम तक सुनने को नहीं मिलता तुम लोगों को इस टाइम। चाहे वो रानू मंडल हो, थारा भाई हगिंदर हो, या दीपक कलाल ही क्यों ना हो। इनफैक्ट अब तो एलविश यादव की हाइप भी कम हो गई। अभी प्रेजेंट का ही मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। वो 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी, वो अंकल अब तक तुम लोगों को दिखा भी नहीं होगा शायद, अब तो वो बिल्कुल ही गायब होगा। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, जो एकदम वायरल होता है, दूसरे लोग जो अभी बड़े क्रिएटर्स है वो उनका फायदा उठा के और उन्हें ऐसे ही छोड़ देते। भाई मैंने तुम लोगों को बताया ना, यूज एंड थ्रो चल रहा है यहाँ पे। यूज करो फेंक दो, यूज करो फेंक दो। नया बंदा वायरल हो रहा है, उसे यूज करो, उसके व्यूज ग्रैब करो, देन थ्रो। ये मैंने 2-4 के नाम बताए, बट ये लिटरली हजारों में है। अब चाहे वो डोली चाय वाला हो या वो कच्चा बादाम वाला अंकल हो, ऐसे हजारों लोग हैं जो एकदम आए, रैपिडली वायरल हुए एंड आज उनकी कंडीशन कुछ ऐसी है। क्यों रो रही हो दीदी? क्यों रो रही हो, क्या हुआ? रीजन बस इतना था, दे हैव नो आइडिया जो इन्हें इतनी सक्सेस मिली है इसे स्टेबल कैसे रखे। लाइक जिसे ABCD का नहीं पता वो इतनी सक्सेस को कैसे मैनेज करता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनके साथ ये होना ही था, आज नहीं तो कल ये होना ही था। बट लिटरली लोगों ने इन्हें इतना यूज किया सच में अपने लिए। अब तुम लोग खुद ही बताओ, वो 10 रुपए वाला वो अंकल था, वो आया था, वो 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी, उसे कितना यूज किया मूवीज में, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े यूट्यूबर। अब उस बंदे को ये तक नहीं पता अब उसे करना क्या है। अब वो पूरी जिंदगी थोड़ी करेगा कि 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी, 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी। बंदे भी इरिटेट हो जाते हैं, लाइक भाई तू यही डायलॉग बार बार रिपीट कर रहा है और उसके पास कोई कंटेंट नहीं है ना भाई। वो एक चीज ही रिपीट करता था, उससे ही वो वायरल हुआ था। अब उसके पास कोई टॉपिक नहीं है, दे हैव नो टॉपिक। लाइक अब वो क्या करे, बिकॉज दे हैव नो आइडिया कि अब आगे करना क्या है उसे। चलो मान लिया वो थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गया होगा, बट अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है तो आप क्या बना लोगे? आप टैलेंटेड ही नहीं हो। अब किसी के पास आपने जाकर कह दिया 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी, और तू वायरल हो गया, ठीक है, 10-15 वीडियो बना ली, ठीक है भाई, बहुत वायरल हो गया, मिलियन में फॉलोवर हो गए, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर ने ले लिया। अब बंदे एक टाइम पे इस चीज को इरिटेट फील करने लगते हैं, लाइक अब तू यही डायलॉग बार बार बोल रहा है, तो उस बंदे की भी हाइप कम होगी एंड वो भी यूज एंड थ्रो वाली कैटेगरी में ही आ गया। बंदों ने उसे यूज किया एंड फेंक दिया।
मैंने जितना नोटिस किया है लिटरली भाई इंस्टाग्राम पे तो इन गरीबों का ऐसा आतंक फैला हुआ है, हमारे जैसे क्रिएटर या मेरा जैसा देखो ये बंदा इंस्टाग्राम पे पैर भी ना रखे। शायद इसीलिए मेरा इंस्टाग्राम यूजिंग टाइम पूरे दिन में 20 मिनट भी नहीं हो पाता भाई, क्योंकि भाई मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं दुनिया का सबसे चिड़चिड़ा इंसान हूँ। मैं किसी चीज से अगर चिढ़ जाऊं बाद में मैं नहीं सोचता क्या है ये इंस्टाग्राम है, ठीक है भाई अब मैं चिढ़ गया, मैं नहीं चलाऊंगा इंस्टाग्राम, माँ चुदा है, आई डोंट केयर भाई, मेरा यही है। ये क्रिस के गाने वाले लड़के की लिटरली सिचुएशन सच में ज्यादा खराब है, बट सुनने में आया है कि एक एनजीओ ने इसकी टेक केयर करने की गारंटी ली है। शायद ये न्यूज़ सच हो तो बेटर है, या फिर ये लोग भी इसे व्यूज़ के लिए अगर रख रहे हैं तो शायद भाई रख भी रहे हो तो ये देखो चीज़ गलत है। बट हाँ अगर तुम लोग थोड़ा बहुत धर्म कर दोगे इसके साथ तो 2-4 साल और जी जाएगा। और मजे की बात तो ये भाई जब तक ये वायरल था ना बंदों ने इसका फुल यूज़ किया भाई, वीडियोज भाई वायरल हो गए, बंदे पता नहीं कहाँ चढ़ गए, बेचारे के लत्ते पाट दिए, कुछ नहीं करा भाई। मैं कह रहा हूँ ये इतना नरक टाइप जिया है ये, मेरे अकॉर्डिंग तो ये जितने भी दिन ये वायरल रहा है ये बिल्कुल इसके लिए नरक था। और जब लोगों को पता चला कि भाई अब इसकी हाइप कम होगी तो लिटरली भाई तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, एक हाइप फैला दी, एक अफवाह फैला दी कि ये क्रिस के गाने वाला लड़का तो मर गया। लाइक सीरियसली उसकी हाइप थी तब तक तुम लोग उसके ऐसे पीछे घूमते रहे एंड देन जब तुम लोगों को पता चला कि भाई अब ये वायरल नहीं हो गया अगर इसकी वीडियो बना ली तो अफवाह फैला दी कि भाई वो तो मर गया। अब तुम लोग ही बताओ, यूज एंड थ्रो ही तो चल रहा है, ये यूज कर रहे हैं फेंक रहे हैं, यूज कर रहे हैं फेंक रहे हैं, वो अगला टिश्यू पेपर बना दिया उन लोगों ने, उसे फेंक दिया, खत्म। इंस्टाग्राम पे लोग षड्यंत्र रच रहे कि बस एक बार वायरल हो जाए, एक बार कुछ भी करना पड़े, बस एक बार वायरल हो जाए। साथियों गर्मी जमा मर क्या गर्मी में देखो 4 डिग्री टेम्परेचर में कूलर लगा के ठंडे पानी से ही क्यों ना नहाना पड़े। अंकल एक बात तो बताओ, जब जिंदगी नहीं बचेगी तो छाती पे रख के लेके जाओगे कि इन फॉलोअर ने छाती पे धर के लेके जाओगे, फिर तुम लोग मुझे बुरा भला कहोगे। ये आखिरी में वही बात आ जाती है भाई, गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अभी अपन चेक करते हैं कि आपका बंधन दोष कब से है। सोनलाल जी के परिवार में ये बंधन दोष क्या 1 साल से है? ये है हमारे देश के एस्ट्रोलॉजर, सॉरी एडवांस एस्ट्रोलॉजर्स, जिन्हें ये पता है कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, लिटरली 2-3-4 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। दे हैव नो सीरियसली, इन्हें पता है कि आपके साथ क्या हुआ था, किसने क्या किया, इन्हें पास्ट भी पता है आपका, प्रेजेंट भी पता है, इनफैक्ट फ्यूचर भी पता है इन्हें। इनके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता भाई, मेरे पास वर्ड ही नहीं है। इसके वर्ड तुम लोग दो मुझे कि तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर। मेरा ओपिनियन अगर तुम लोगों ने सुन लिया तो शायद केस हो जाए इसके ऊपर, मेरा तो क्या ही है, मेरे ऊपर तो क्या ही केस करोगे। तो भाई रील छोड़ो, एक रियल का चैलेंज करते हैं। ये है पूरे 2 लाख रुपए। अगर कोई भी भाई मेरे को वेटेड रस्से में बीट कर सकता है तो ये 2 लाख रुपए उसके हो सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी, अगर आपने चैलेंज कर दिया तो मैं 2 लाख दूंगा, और आप नहीं कर पाए तो यहाँ आके चैलेंज करते और नहीं कर पाए तो 1 लाख रुपए आप दोगे। सोशल मीडिया पे सीरियसली यही चल रहा है कि भाई तूने ये कर दिया तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मुझे तू 1 लाख रुपए दे दिया। अरे बहन चो क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं है कि पहले तो लोग खेलते थे जुआ भाई, पत्ते बाटे, घर लगा रहे हैं नाम और जमीन जायदाद लगा रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं। अब ये चल रहा है चैलेंज पूरा करो, अगर जीत के तो 2 लाख ले जाओ। और ये इस बंदे की 10 रुपए की औकात नहीं है मेरे सामने, लेकिन मैं अपने सामने क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। वैसे ये मार्केट वैल्यू इसकी 10 रुपए की भी नहीं है, ये 2 लाख देने की बात कर रहा है और कह रहा है अगर नहीं कर पाए तो 1 लाख सामने से मुझे देना। यही नहीं भाई, ऐसे बहुत से चैलेंजेस है जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं, चाहे वो 700-800 किलो का वो पिलर्स उठाने वाला। मतलब तुम लोगों को दुनिया मारनी है तो वैसे ही फांसी लगा मार दो। 700-800 किलो का पिलर एक बंदा उठा सकता है। एडी होल की डेड लिफ्ट ही 500 किलो थी, उसके बाद हाईएस्ट भी 510 ही बनी है, और 700-800 का पिलर तुम अकेले उठा दोगे? इसमें इतना चूतियापा चल रहा है सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम तो लिटरली गंदगी बन गया भाई। चलो ठीक है, मैं तो इस गंदगी से बचा हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ तुम लोगों के लिए रील्स या स्टोरी वगैरह डालने के लिए इंस्टा यूज करता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई काम नहीं है इंस्टाग्राम पे।
रोमन रेंस को हम चैलेंज बहुत बार कर चुके हैं, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इस बार हम बता देते हैं कि कोई भी अंग्रेज मेरे सामने टिक नहीं सकता है। उससे कि इस बावली गांड को सही से हगना नहीं आता होगा, लेकिन चैलेंज करना इसे रोमन रेंस को, आजा लड़ले भिड़ले, आजा भिड़ले, एक थप्पड़ में तेरे परमानेंट पीरियड स्टार्ट कर देगा वो गांडू। रोमन रेंस है वो, तेरा पापा नहीं है यार। एक चीज तो इसके बाल देख के देखो, टिकटॉक की याद तो मुझे आ गई। अब टिकटॉक की बात आ ही गई है तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जो टिकटॉक पे जो हिजड़ा गैंग फेमस हुई थी वो भी नहीं दिखती। लिटरली वो अदनान, वो पैजू ये जितने भी थे कहाँ दिख रहे अब, कोई नहीं दिख रहा भाई। ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अर्ली सक्सेस करियर एंड ठक ठक ये हो रहा है यहाँ पे। ऐसे जाओगे ऐसे आओगे, गोली की स्पीड से जाओगे, मिसाइल की स्पीड से नीचे आओगे। इंस्टाग्राम तो जैसे ऑल इन वन स्टोर्स होते हैं ना, जैसे वो पंसारी की दुकान वगैरह जहाँ से हम राशन वगैरह और ये मिर्ची वगैरह लेके आते हैं या वैसे घर के सामान लेके आते हैं, तो वैसे इंस्टाग्राम बन गया है कि यहाँ पे आप लोगों को हर वेराइटी का प्रोडक्ट मिलेगा। चूतिया गांडू या उससे ऊपर वाला थोड़ा भोसड़ी का मिल जाएगा, थोड़ा बाउली का एंड भी मिल जाएगा, थोड़े चूतिया पे करने वाले प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। मतलब पे हर प्रोडक्ट तुम लोगों को मिल जाएगा, हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे तुम लोगों ने वो नेहरू प्लेस में देखा होगा ना, हर पीसी का पार्ट अवेलेबल, अगर नहीं होगा तो अरेंज कर देंगे। ऐसा ही यहाँ पे है। इंस्टाग्राम पे अगर कुछ नहीं होगा इंस्टाग्राम अरेंज कर देगा भाई, ये ले तू देख। पहले ऑर्डर करने के लिए नीचे यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे हिट करो अगर तुम लोगों को ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो। मैं सच बताऊं ना, मुझे सोशल मीडिया पे ये रैपिडली ग्रोथ से सच में डर लगता है। लाइक मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम ही वायरल हो जाऊं, मुझे वायरल भी नहीं होना, मत इतना है कि हाँ चलो ठीक है मैं भी हूँ सोशल मीडिया में, मेरा भी एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, ऐसा हो जाए। मुझे नहीं करना कि भाई मैं एकदम वायरल हो गया, मतलब महीनों में ही मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोवर्स हो गए, नहीं। फिर मुझे पता है ना वो ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं मेहनत कर लूँगा, टाइम लगेगा, ठीक है भाई। हर चीज़ में अगर टाइम दोगे, क्वालिटी आए तो बेटर है, क्वांटिटी में नहीं चाहिए मुझे यार। क्वालिटी ऑफ फॉलोवर चाहिए, जो क्वालिटी है, जो मेरे भाई है वे चाहिए मुझे। क्वांटिटी वाले नहीं चाहिए, लफड़ा कर लिया आगे, लफड़ा खत्म चले गए, वो नहीं चाहिए यार। बेशक टाइम लगे लेकिन माहौल बना दूंगा कि हाँ कोई तो था वैन चोद, कोई तो था, कभी फेयरलेस बोल देगा रहा था, किसे वैन कैलेंडर का डर नहीं था। ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दूंगा। चीज में टाइम लगता है, ये वही है भाई। अगर आप कोई भी पेपर की तैयारी करते हो एटलीस्ट 4-5 साल तो उसे भी देते हो, यूट्यूब का एटलीस्ट 1-2 तो देना ही पड़ेगा। अब एफर्ट तो भाई हम भी दिखा रहे हैं, बट सब्सक्राइब तुम लोग करते नहीं हो भाई, प्लीज सब्सक्राइब किया करो। और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ 20-30 मिनट के लिए, जो तुम लोगों की रील्स में पोस्ट करने आता हूँ और स्टोरी वगैरह। तो इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टॉपिक प्लीज कमेंट करके जाया करो, बिकॉज मेरे पास टॉपिक की कमी है। एंड मैं था अभी 3-4 दिनों से बीमार, जैसे तुम लोग मेरा मुंह देख भी सकते हो, फुंसी वगैरह भी होगी, मैं नहाया भी नहीं था आज। सीरियसली आज नहा के स्क्रिप्ट लिख के, पहले स्क्रिप्ट लिखी 3 घंटे लगा के, फिर नहाया और फिर ये वीडियोस कलेक्ट करी, क्लिप्स वगैरह, एंड देन मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। मेरे लोग मान लो 1.5-2 दिनों से मैं जगह ही हूँ, देखो दिख रहा होगा आपको से, मैं जगह ही हूँ जब से। ये फीवर था ना, फीवर में नींद नहीं आती, तो ज्यादा ज्ञान दे दिया। इतनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी चाहिए तुम लोगों के साथ। मैं तुम लोगों के साथ भावुक हो जाता हूँ क्योंकि तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ यार, फैमिली हो तुम लोग। ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करो, फैमिली का है ना, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय बाबा।